तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक यानी C बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बहुत ही आसान से शब्दों में हम मान लेते हैं बेटा, माना कोई एक संधारित्र जिसकी धारिता C है, कोई एक संधारित्र है जिसकी धारिता C है। इसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। जैसे ये प्लेटें हैं, समांतर प्लेटें रखी हुई हैं, तो इनका प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है? A है। तो इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। प्रत्येक प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा है। तो भाई आवेश जब है इसके ऊपर बहुत सारा, तो उसका घनत्व भी होगा। तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। प्लेटों के बीच भरे पदार्थ का परावैद्युतांक K है। ठीक है। तब प्लेटों के बीच में हम क्या निकालते हैं बेटा? दूरी निकालते हैं प्लेटों के बीच। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तब हमने कहा तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट के बीच में कैसे निकलेगी? पहली प्लेट के गाढ़ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मध्य बिंदु O पर, यहां पर किसी पर, ये O बिंदु मान लो, यहां पर इसके गाढ़ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि इस पे प्लस क्यू आवेश है तो तीव्रता बिंदु की ओर होगी, और इससे माइनस क्यू आवेश है इस वाली प्लेट पर, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट की ओर होगी ऐसे। तो ये E1 पहली प्लेट के गाढ़ तीव्रता, E2 दूसरी प्लेट के गाढ़ तीव्रता, ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगी। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर पहली प्लेट के गाढ़ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस दूसरी प्लेट के गाढ़ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चों E बराबर हम कह सकते हैं E1 प्लस E2। अच्छा, प्लेट है यानी चादर है, चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आप जानते हैं, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। तो E बराबर बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और K इसलिए लगा दिया क्योंकि ये K परावैद्युत पदार्थ इसमें भरा हुआ है, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। अब बेटा इन दोनों को जोड़ दें, जैसे x और x होता तो 2x कर देते, तो इसे E बराबर आप कह सकते हो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। 2 से 2 कट जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। समीकरण नंबर फर्स्ट बना देते हैं इसको। ठीक है। हम कहें यदि प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो V हो, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तब बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V अपॉन डी, एक फॉर्मूला ये होता है E बराबर V अपॉन डी। ये समीकरण नंबर सेकंड हो गया। समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता रहे हैं, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड की क्या कर दो? तुलना। समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना करने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड की क्या कर दें बेटा? तुलना कर दो। यहां पे तुलना करने पर, तुलना कर देंगे तो बेटा ये भी E के बराबर है और ये भी E के बराबर, तो आप कह सकते हैं B अपॉन डी बराबर हो जाएगा आपका, B अपॉन डी बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो बच्चों अगर मैं B निकालना चाहूं तो B बराबर हो जाएगा D इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है। अच्छा, एक बात और सुन लो इसी बात पे, यहां पे ठीक है, ध्यान देंगे बच्चों इस पे कि बेटा आप ये जानते हैं, चूंकि सिग्मा बराबर, आप जानते हैं बच्चों सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपॉन ए। चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपॉन ए। तो चूंकि सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए, इसलिए यहां सिग्मा की वैल्यू लगा दो B बराबर D, और सिग्मा की जगह पे Q अपॉन ए, तो A इसके साथ पहुंच जाएगा नीचे, एप्सिलॉन नॉट K इंटू ए नीचे पहुंच जाएगा इसका, सिग्मा की जगह Q अपॉन ए, तो ये A तो नीचे आएगा ना। ठीक है, ये समीकरण आपका बना दिया थर्ड। ठीक है। अब संधारित्र धारिता क्या है? C बराबर Q अपॉन बी। नाउ C बराबर Q अपॉन बी से, ये धारिता का फॉर्मूला होता है संधारित्र धारिता का, C बराबर Q अपॉन बी। तो V की वैल्यू लगा दो इसमें समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड से V का मान रखने पर, V का मान रखने पर, इसका मान रख दें बेटा यहां पर, तो मान रख दो यहां पर बेटा, ये आ जाएगा C बराबर Q अपॉन, और मान इसका है DQ अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए, एप्सिलॉन नॉट इंटू के ए। ठीक है, ये भाग वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, तो C बराबर हो जाएगा आपका Q एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए अपॉन DQ, Q से Q कट जाएगा, तो C बराबर आ जाएगा बेटा K
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और यही बेटा संधारित्र की धारिता का क्या होता है, ये व्यंजक होता है। ठीक है बेटा, इसमें आपको एक कंडीशन और बता देता हूं, ये संधारित्र धारिता का व्यंजक होता है सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब यहां पे मैं आपको एक सिचुएशन बता देता हूं बेटा, यदि वैसे तो वहां आपका व्यंजक निकल आया है, ठीक है, यदि आपसे ये कहे यदि प्लेटों के बीच वायु भरी हो, क्या भरी हो, वायु भरी हो, है ना, तब बेटा के बराबर 1 हो जाता है। तब जो धारिता हो जाती है ना, धारिता को तब हम सी की जगह पे सी नॉट लिखने लग जाते हैं। तो धारिता सी नॉट बराबर आपने अभी निकाला है सी बराबर निकाला है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये निकाला है बेटा। ठीक है, तो सी की जगह पे सी नॉट हो जाएगा, के की जगह पे क्या आएगा 1 और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, ये आप समीकरण बना दो अगला कोई। ठीक है, जैसे मान लो इसे जब यहां तक पूछ रहा है तो यहां तक खत्म कर दो। ठीक है, अगर आपको इससे आगे बढ़ाना है, अगर रिलेशन पूछता है तो इससे भी आगे बढ़ा सकते हैं समीकरण 4 बना करके। ठीक है, वैसे तो आपका व्यंजक यहीं पे निकल आएगा, लेकिन अगर आपको आगे अगर रिलेशन पूछता है तो यहां से आगे बढ़ाएंगे, ये समीकरण 4 और ये समीकरण 5। समीकरण 4 में 5 से भाग देने पर यहां लिख दोगे समीकरण 4 में 5 से भाग देने पर तो बेटा आपका जो समीकरण वो है चौथा, वो है आपका सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये 4 है और ये 5 से भाग दे रहे हैं आप, जिसे आप सी नॉट कह रहे हैं, सी नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी से एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कट जाएगा, तो सी अपॉन सी नॉट बराबर के आ जाएगा। तो सी बराबर आ जाएगा के सी नॉट, और ये आ जाएगा बेटा जब संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु भरी है और जब कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है। वायु भरी है तो सी नॉट धारिता और परावैद्युत पदार्थ भरा है तो सी धारिता, इनका रिलेशन। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।